हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स को कवर किया था, ठीक है। तो आज हम लोग उन टॉपिक्स को रैपिड रिवाइज करेंगे और आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने हड़प्पा के बारे में पढ़ा था। हड़प्पा जो है वो प्रेजेंट डे कहाँ पे लोकेटेड है, तो पाकिस्तान में लोकेटेड है, जहाँ से हम लोगों को क्या मिला है, हाई क्वालिटी ब्रिक्स। और ये ब्रिक्स कैसे मिला, जब इंजीनियर जो थे वो रेलवे लाइन बिछा रहे थे, ठीक है। तो रेलवे लाइन बिछाने के दौरान उन लोगों का सामना हुआ कुछ हाई क्वालिटी ब्रिक्स से, और उन लोगों ने बिना कुछ सोचे समझे उन हाई क्वालिटी ब्रिक्स को रेलवे लाइन बिछाने में यूज़ कर लिया। लेकिन फिर 80 ईयर्स अगो क्या हुआ, आर्कियोलॉजिस्ट को रियलाइज़ हुआ कि जहाँ से ये ब्रिक्स मिल रहे हैं वो बहुत पुरानी एक सभ्यता हो सकती है, और आसपास के जो भी साइट्स थे वहाँ से भी कुछ सामान मिले थे, जो ये दर्शाते हैं कि जो अर्लीस्ट सिटीज़ थी 4700 ईयर्स अगो, ठीक है, उसके साक्ष्य मिले हैं कि वो जो सिटीज़ थी वो 4700 ईयर्स अगो उन सिटीज़ ने अराइज करना स्टार्ट किया था, और धीरे धीरे वो सिटीज़ जो थी वो अगल बगल एरियाज़ में फैल रही थी। तो इस तरह से राइज हुआ था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कितादेल के बारे में और लोअर टाउन के बारे में। कितादेल क्या था, हायर था लेकिन स्मॉलर था, और हम लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ पे कौन रहते होंगे, तो रूलर्स रहते होंगे। लेकिन लोअर टाउन जो था वो लार्जर तो था लेकिन लोअर था, तो इससे हमें ये पता चलता है कि वहाँ पे कौन लोग रहते होंगे, तो कॉमन पीपल रहते होंगे। वेरी ऑफन वॉल्स ऑफ द बेक्ड ब्रिक वेयर बिल्ट अराउंड ईच पार्ट द ब्रिक्स वेयर सो वेल। और ऐसा समझ में हमें आता है कि जो ब्रिक्स थे वो इतने अच्छे से बेक किए हुए थे, ठीक है, जो 1000 ऑफ ईयर्स तक भी ख़राब नहीं हुए हैं। और ये ब्रिक्स को मैंने बताया था कि इंटरलॉकिंग पैटर्न के थ्रू बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट करवाया जाता था, ताकि बिल्डिंग्स जो है वो जल्दी नहीं टूटे, लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर पाए। फिर हम लोगों ने मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ा था। मोहनजोदड़ो में एक स्पेशल टैंक था जिसको क्या बोलते हैं, ग्रेट बाथ बोलते हैं। उसे अच्छे से प्लास्टर किया गया था, वाटर टाइट करवाया गया था, और एक नेचुरल टार से बनवाया गया था, ताकि पानी जो है वो आसपास से बह के बाहर ना आ जाए। और ऐसा माना जाता था कि इम्पॉर्टेंट ओकेजन्स पे लोग क्या करने जाते थे, उस टैंक में डुबकी लगाने जाते थे। फिर हम लोगों ने कालीबंगन और लोथल के बारे में भी पढ़ा था कि वहाँ पे क्या परफॉर्म होता था, सेक्रीफाइसेस परफॉर्म होता था। और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और लोथल से हमें क्या मिला, स्टोर हाउसेस मिला, और ऐसा माना जाता था कि वहाँ पे ग्रेन्स को रखा जाता होगा। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग इन साइट्स को थोड़ा सा एक बार देखेंगे कि ये साइट जो है वो कहाँ कहाँ लोकेटेड था। सबसे पहले हड़प्पा। तो हड़प्पा जो है वो प्रेजेंट डे कहाँ पे लोकेटेड है, पाकिस्तान में लोकेटेड है। उसके बाद राखीगढ़ी जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, हरियाणा में लोकेटेड है। मैं प्रेजेंट डे की बात कर रही हूँ। कालीबंगन जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, राजस्थान में लोकेटेड है। फिर घनवेरी वाला जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। फिर चाहुंद्रो जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। ढोलावीरा कहाँ पे लोकेटेड है, गुजरात में लोकेटेड है। फिर सुरकोडा, ये भी गुजरात में लोकेटेड है, और लोथल ये भी कहाँ पे लोकेटेड है, गुजरात में लोकेटेड है। तो ये तीनों साइट जो है वो गुजरात में लोकेटेड है। फिर मोहनजोदड़ो जो है वो सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान में लोकेटेड है। और सोरकोटा ये कहाँ पे लोकेटेड है, बलूचिस्तान में लोकेटेड है। तो ये जितने भी साइट्स है ये आसपास पंजाब, पाकिस्तान और गुजरात की साइट्स है, और ये एक ट्रायंगुलर फॉर्म में है। अगर हम लोग ध्यान से इसे देखेंगे तो ये एक ट्रायंगुलर फॉर्म में है। ओके, इसके बारे में मैं कुछ बातें बताऊंगी, लेकिन चैप्टर ख़त्म होने के बाद बताऊंगी। अभी फ़िलहाल हम लोग चैप्टर को लेके आगे बढ़ेंगे। तो ये बात हो गई हमारी मोहनजोदड़ो की, हड़प्पा की और लोथल की। फिर हम लोगों ने ये पिक्चर देखा था जो कि किसका है, ग्रेट बाथ का है। चारों तरफ से क्या बने हुए हैं, सीढ़ी बने हुए हैं, ताकि लोग आसानी से नीचे आ सके। इसको नेचुरल टार से अच्छे से बांध के रखा गया था, ताकि पानी जो है वो बाहर फ्लो ना कर पाए। तो ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट साइट्स है, जो कहाँ पे लोकेटेड है, मोहनजोदड़ो में लोकेटेड है। और मोहनजोदड़ो जो है वो कहाँ पे लोकेटेड था, तो सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान में लोकेटेड था। इस तरह से हम लोगों को साइट्स, कौन कौन से साइट्स थे और वो साइट्स कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों को अच्छे से देखना है।
फिर हम लोगों ने हाउसेस, ड्रेन्स और स्ट्रीट्स के बारे में पढ़ा था। हम लोगों ने पढ़ा था कि जितने भी हाउसेस है, ठीक है, बीच में क्या होता था, आंगन होता था, कोर्टयार्ड होता था और चारों तरफ क्या होते थे, हाउसेस बने हुए होते थे। उन लोगों के पास अपना एक सेपरेट बाथिंग एरिया होता था, सेपरेट वेल्स होते थे और जो ड्रेन्स होते थे उनको कवर करके रखा जाता था ब्रिक्स से, और टाइम टाइम तक ब्रिक्स को रिमूव करके उन ड्रेन्स को साफ़ भी करवाया जाता था। और जितने भी स्मॉलर ड्रेन्स थे वो लार्जर ड्रेन्स की तरफ मूव करते थे उनका पानी, ठीक है। ऑल थ्री हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट वेयर प्रोबेबली प्लान्ड एंड बिल्ट एट द सेम टाइम। और ऐसा माना जाता था कि जो घर थे, नालियाँ थी और चौराहे थे, उनको एक समय पे बनाया जाता था ताकि इंटेंस समझ में आए, ड्रेन्स जो है वो लार्जर ड्रेन्स में कैसे फ्लो कराना है वो समझ में आए, और घर किस तरह से बनाना है, घर के चारों तरफ ड्रेन्स कहाँ पे होंगे, स्ट्रीट कहाँ पे होंगे। पहले के लोग बहुत समझदार हुआ करते थे, इससे हम लोगों को ये पता चलता है। फिर हम लोगों ने लाइफ देखा था सिटी में क्या कैसा था। तो हड़प्पन सिटी जो था वो बहुत ही बिजी प्लेस था। जो रूलर्स थे वो लोगों को बाहर भेजते थे एक जगह से दूसरी जगह, ताकि वो लोग मेटल्स ला पाएँ, प्रीशियस स्टोन्स लेके आ पाए, वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स लेके आ पाएँ। फिर वो लोग सील से अपने सामान को कवर कर देते थे ताकि हमें ये पता चले कि कौन सा सामान कहाँ से आया है और कौन सा सामान कितना इम्पॉर्टेंट है। फिर हम लोग को ये पता चला था कि जो मैन थे, वुमेन थे या क्राफ्ट पर्सन थे, मेकिंग ऑल काइंड ऑफ थिंग्स इधर इन देयर ओन होम्स, या तो वो अपने घर में सारा सामान बनाते थे या स्पेशल वर्कशॉप्स होता था। और पीपल जो थे वो डिस्टेंट लैंड्स भी ट्रैवल करते थे, या तो रॉ मटेरियल लेके या तो वहाँ से सामान लाने के लिए। और टेराकोटा टॉयज भी हम लोगों को मिले हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि जो बच्चे थे वो इन टेराकोटा टॉयज से खेलते थे। फिर हम लोगों ने ये वेल देखा था, फिर ऊपर में ये ड्रेन बना हुआ है, हम लोगों ने इसे देखा था। यहाँ पे एक सील है वो हम लोगों ने देखा था, और ये क्या है, टेराकोटा टॉयज है जिससे बच्चे खेला करते थे। तो आ जाइए अब न्यू टॉपिक पे, न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी। लेट अस लुक एट सम ऑफ द ऑब्जेक्ट that were made and found in the Harappan city. Most of the things have been found by archaeologists are made up of stone, shell और metal. ऐसा प्रतीत होता है कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स थे जो कहाँ से मिले, हमें हड़प्पन सिटी से मिले हैं, वो आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा फाइंड किया गया है। वो या तो स्टोन, पत्थर के बने होते थे, या शंख के बने होते थे, या मेटल्स के बने होते थे, इंक्लूडिंग कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर। इससे हमें ये पता चलता है कि पहले के लोग कॉपर के बारे में जानते थे, ब्रॉन्ज के बारे में जानते थे, गोल्ड के बारे में जानते थे और सिल्वर के बारे में जानते थे। तो अगर हम लोगों को ये क्वेश्चन आए कि जो हड़प्पन लोग थे वो किन किन मेटल से इंट्रोड्यूस हो गए थे, तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट मेटल क्या था, क्रॉप, फिर ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर। और ना सिर्फ उन्हें ये समझ में आ गया था कि इनका यूज़ करना है, उन्हें ये भी समझ में आ गया था इनका यूज़ कैसे करना है, किन किन चीज़ों में करना है, क्या हम लोग इससे बना सकते हैं, और इसका एविडेंस भी हम लोगों को मिला है। गोल्ड एंड सिल्वर जो होता था या तो ऑर्नामेंट्स बनाने में लगता था या वेसल्स बनाने में लगता था। और सबसे स्ट्राइकिंग मतलब सबसे दिलचस्प फीचर ये था कि हमें बीट्स मिले हैं। बीट्स मतलब मनका होता है, ठीक है, वेट्स, तोलने का चीज़, और ब्लेड्स मिले हैं। द हड़प्पन्स ऑल्सो मेड सील्स आउट ऑफ स्टोन। स्टोन से वो लोग सील मुहर भी बनाते थे, और जनरली उसका शेप कैसा होता था, तो रेक्टेंगुलर होता था, ठीक है, इस तरह से। एंड यूजुअली हैव एनिमल, और उसके ऊपर एनिमल्स कार्व्ड होते थे, जो हम लोग ऊपर भी देख चुके हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे एनिमल जो है वो कार्व्ड है। द हड़प्पन, और हड़प्पन जो थे वो पॉट्स भी बनाते थे जिसमें ब्यूटीफुल ब्लैक डिज़ाइंस हुआ करता था। फिर यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ ये क्या है, ये स्टोन वेट्स है। नोटिस हाउ केयरफुली एंड प्रिसाइजली दिस वेट्स आर शेप्ड। देखिए इसको कितना केयरफुली और प्रिसाइजली इस वेट्स को शेप किया गया है, ना 1 इंच इधर है ना 1 इंच उधर है। इससे हमें ये पता चलता है कि उन्हें लेंथ, ब्रेथ, हाइट इन सब का भी अच्छा नॉलेज था। उसके बाद बीट्स, ठीक है, यहाँ पे देखिए बीट्स बने हुए हैं। बीट्स मतलब होता है मनका। मैनी ऑफ दिस वेर मेड आउट ऑफ कार्नेलियन, अ ब्यूटीफुल रेड स्टोन। ये सब क्या है, रेड स्टोन है। इसको एक धागा में पिरोया जाता होगा ताकि उसे अच्छे से बांधने में कोई भी दिक्कत ना हो। उसके बाद देखिए यहाँ पे स्टोन ब्लेड्स है। ये सब क्या है, स्टोन ब्लेड्स है। राइट में एक एम्ब्रॉयडर्ड क्लॉथ हम लोगों को दिख रहा है।
इम्पॉर्टेंट और इसका जो एविडेंस है वो कहाँ से फाइंड आउट हुआ है, तो मोहनजोदड़ो से फाइंड आउट हुआ है। और हमें यहाँ पे ये गारमेंट दिख रहा है, यहाँ पे ब्यूटीफुल फ्लावर बने हुए हैं। ये जो बियर्ड मैन है इसका दाढ़ी देख सकते हैं आप लोग, कितने अच्छे से प्रिसाइजली यहाँ पे बना हुआ है, जो अच्छे से दिख रहा है। तो हमें ये पता चलता है कि उन लोगों को काफ़ी नॉलेज था, ना सिर्फ घर बनाने का, स्ट्रीट्स बनाने का, उन लोगों को किस तरह से क्राफ्ट को दर्शाया जाए, किस तरह से क्राफ्ट को किया जाए, कौन कौन सा पत्थर हम लोगों को इस्तेमाल करना, इन सब चीज़ों की उन्हें अच्छी जानकारी थी। फिर देखिए फेंस जो था वो अनलाइक स्टोन या शेल के जैसा नहीं होता था वो, ठीक है। फेंस जो था वो नेचुरल नहीं था, वो आर्टिफिशियली इसे प्रोड्यूस किया जा रहा था। एक गम यूज़ होता था इसे सेव करने के लिए और पाउडर्ड करने के लिए, और ये बहुत ही चमकीला होता था, शाइनी और ग्लासी। जैसे हम लोग बैंगल्स देखते हैं, बैंगल जो है वो कितना ज़्यादा शाइनी होता है देखने में, ठीक है, ऐसा लगता है कि वो सिर्फ शीशा का बना हुआ है। उसी तरह से ये फेंस होता था, और ऐसा कलर यूज़ किया जाता था जो कि दूर से भी ग्लेज करे, चमके। फेंस जो था वो बीट्स में, मनका बनाने में यूज़ होता था, चूड़ियाँ बनाने में यूज़ होता था, ईयरिंग्स बनाने में यूज़ होता था, और टाइनी वेसल्स बनाने में यूज़ होता था, और आज भी ये यूज़ होता है। जैसे टेराकोटा का मतलब क्या होता है, पक्की मिट्टी। क्या होता है, पक्की मिट्टी। और फेंस जो होता था वो रंगीन ग्लेज से सजे बर्तन होता था, ठीक है, या पॉलिशदार चित्र होता था। These were used to spin thread. Many of things that were produced were probably the work of specialist. और ऐसा माना जाता है कि ये फेंस को बनाने में कॉमन लोग का हाथ नहीं होता था, स्पेशलिस्ट का हाथ होता था। उन लोगों को पता होता था कि किस तरह से इसे बनाया जाएगा, और उन्हें ट्रेन किया जाता था, जैसे स्टोन्स को कट करने में, पॉलिश करने में, सील्स को कार्व करने में। हाउ वेल द फेस इज़ कार्व्ड एंड हाउ ब्यूटीफुली द बियर्ड इज़ सोन। जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कितने अच्छे से इस फेस को बनाया गया, और ये बियर्ड को कितने प्रिसाइजली दिखाया गया है। तो हमें ये भी समझ में आता है कि ये किसी कॉमन मैन का काम नहीं है, ये स्पेशलिस्ट का ही काम हो सकता है। नॉट एवरीबडी कुड हैव बीन द स्पेशलिस्ट। ऐसा नहीं हो सकता है कि सभी के सभी लोग स्पेशलिस्ट ही होते होंगे। वी डू नॉट नो वेदर ओनली मैन वेयर स्पेशलिस्ट और ओनली वुमेन वेयर स्पेशलिस्ट। लेकिन ऐसा माना जाता है कि कुछ वुमेन या मैन दोनों मिल के क्या होते होंगे, स्पेशलिस्ट होते होंगे। ओके, इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल जो होता था वो ऐसा सब्सटेंस होता था जो या तो नेचुरली फाइंड होता था या फार्मर्स या हर्डर्स के द्वारा उसे बनाया जाता था, ठीक है। रॉ मटेरियल जैसे वुड हो गया, ओड्स हो गया, ठीक है, गोल्ड का ओड हो गया, ब्रॉन्ज का ओड हो गया, कोई भी मेटल्स का ओड हो सकता है, ओड ऑफ मेटल्स। तो इसे या तो प्रोड्यूस कराया जाता था या बनाया जाता था, और उसके बाद इसे क्या किया जाता था, फिनिश्ड गुड में ट्रांसफ़र कर दिया जाता था। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कॉटन का एविडेंस मैंने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ाया था। कॉटन का एविडेंस जो है वो हम लोगों को सबसे पहले कब मिला था, 7000 ईयर्स अगो, ठीक है। और कहाँ से मिला था, मेहरगढ़ से मिला था। और मेहरगढ़ जो था वो कौन सा साइट था, तो न्यूलिथिक साइट था। जैसे कॉटन से क्या बनता है, कपड़े बनते हैं, ठीक है, चादर बनते हैं, बहुत सारा अलग अलग चीज़ बनता है। लेकिन कॉटन क्या एक रॉ मटेरियल है, इसे प्रोसेस करके ना क्लॉथ बनाया जाता है। तो वाइल सम ऑफ द रॉ मटेरियल दैट हड़प्पन्स यूज वेयर अवेलेबल लोकली, कुछ रॉ मटेरियल जो थे जो हड़प्पन्स यूज़ करते थे वो या तो लोकल मिल जाते थे, लेकिन कुछ को बहुत दूर दूर से लाया जाता था। हड़प्पन्स यूज्ड वेयर अवेलेबल लोकली मैनी आइटम्स अच्छे जैसे कॉपर, टीन, गोल्ड, सिल्वर, प्रीशियस स्टोन, इन सब को बहुत दूर दूर से लाया जाता था। और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे कॉपर को कहाँ से लाया गया है, तो कॉपर को साइड में हम लोग इस तरह से नोट्स भी बनाते जाएंगे। कॉपर को राजस्थान से लाया गया है, ठीक है, या ओमान से भी लाया गया है, ठीक है, एंड इवन ओमान इन वेस्ट एशिया। फिर टीन जो था वो क्या था, इट वॉज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर प्लस ब्रॉन्ज। कॉपर और ब्रॉन्ज को मिक्स करके टीन बनाया जाता था ताकि वो फार मोर सर्वाइव कर पाए, बहुत दूर तक सर्वाइव कर पाए। तो टीन विच वॉज मिक्सड विथ कॉपर टू प्रोड्यूस ब्रॉन्ज हैव बीन ब्रॉड फ्रॉम प्रेजेंट डे अफगानिस्तान। ये कहाँ से लाया गया है, तो अफगानिस्तान से लाया गया है। साइड में हम लोग नोट्स बनाते चलेंगे। और ईरान से लाया गया है।
फिर गोल्ड, गोल्ड को कहाँ से लाया गया है? तो कर्नाटक से लाया गया है। तो उन्हें ये भी पता था कि कौन सा सामान को कहाँ से लेके आना है। एंड प्रीसियस स्टोन, और जितने भी प्रीसियस स्टोन्स होते थे उन सबको कहाँ से लाया गया है? तो गुजरात से लाया गया है, ईरान से लाया गया है और अफ़गानिस्तान से लाया गया है। ओके, आज हम लोग यहाँ तक ही पढ़ेंगे। तो मैं कुछ डायग्राम्स के थ्रू भी आप लोगों को कुछ चीज़ समझाने की कोशिश करूँगी। सबसे पहले हम लोगों ने अर्लियर सिटीज़ के बारे में देखा कि 80 ईयर्स अगो जो है आर्कियोलॉजिस्ट को पता चला कि हाँ, यहाँ पे सिटीज़ जो है वो डेवलप हो सकते हैं। फिर हम लोगों ने आउटलाइन के बारे में पढ़ा कि जो हड़प्पन लोग होते थे, ठीक है, उन लोगों ने किस तरह से सिटीज़ को डेवलप किया, किस तरह से रॉ मटेरियल आया, ठीक है, रॉ मटेरियल कैसे कहाँ से लाया गया। फूड के बारे में तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। उसके बाद ये जो सिविलाइजेशन था ये डिक्लाइन कैसे हो गया, मतलब हटा कैसे, इसके बारे में भी हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे। तो आज मैं पार्ट 3 अपलोड करूँगी, ठीक है, इस चैप्टर का। और चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को मैंने कंप्लीट करवा दिया है। तो आज हम लोग उससे रिलेटेड कुछ MCQ क्वेश्चंस भी करेंगे जो मैं अभी अपलोड करूँगी। तो प्लीज़ वीडियो पे जाइए, MCQ क्वेश्चंस को देखिए, इससे आपकी कॉन्सेप्ट जो है वो और क्लियर होगी। और बने रहिए मेरे साथ नेक्स्ट क्लास के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।